दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिससे सरकार के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। दोस्तों, 281 जवानों ने तनाव में आत्महत्या कर ली है। पिछले कुछ वर्षों में ही 281 जवान आत्महत्या कर चुके हैं अवसाद के कारण, तनाव के कारण और भी कई जो पारिवारिक कारण होते हैं उनके चलते 281 जवानों द्वारा सुसाइड करना ये एक खतरनाक मामला है। दोस्तों, जो जवान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए 24 घंटे छाती तान कर सीमा और संवेदनशील इलाकों में तैनात रहते हैं, वही जवान जब खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएं तो यह एक सामान्य बात नहीं या सामान्य आंकड़े नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, ये खबर भी कोई विपक्षी दलों या नेता प्रतिपक्ष ने नहीं लगाई है, बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों में सीआरपीएफ के 281 जवानों ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल यानी 2026 के पहले 5 महीनों के भीतर ही 19 जवानों ने अपनी जान दे दी। मानवाधिकार आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है कि जवाब दीजिए, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि देश के रक्षक ही सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर सरहद और आंतरिक सुरक्षा की ढाल बनने वाले ये जवान अंदर से इतने अकेले और तनावग्रस्त क्यों हो रहे हैं? विशेषज्ञों और ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे कई जायज़ नाजायज़ कारण हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के जवानों की निरंतर तैनाती, चाहे छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे से लेकर कश्मीर घाटी और देश भर में चुनाव कराने तक जवानों को आराम यानी कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिल पाता। छुट्टियों का संकट हमेशा बना रहता है। लंबे समय तक परिवार से दूर रहना और ज़रूरत के समय छुट्टी न मिलना या प्रशासनिक देरी जवानों को मानसिक अवसाद की ओर धकेल रही है। दोस्तों, निचले स्तर के जवानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और शिकायत निवारण तंत्र का आज भी अभाव है। देश की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी देश की प्राथमिकता में होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था और देश की रक्षा करने वाली फोर्स ही तनाव के बोझ तले दब जाएगी तो यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। सरकार और उच्च अधिकारियों को जल्द ही जल्द ऐसे ठोस नीतिगत सुधार करने होंगे जिसके चलते जवानों को समय पर छुट्टी, बेहतर माहौल और मानसिक संबल मिल सके। दोस्तों, जो सेना पर तैनात रहते हैं सीआरपीएफ के जवान, या आंतरिक सुरक्षा के लिए या चुनावों का दबाव या नक्सली क्षेत्र या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन दोस्तों सालों साल उनको समय पर अपने परिवार से, बूढ़े माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मिलने की समय नहीं दिया जाता। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता होता है। और वो जो है नौकरी भी किसके लिए करता है, सीमा पर भी किसके लिए तैनात होता है? दोस्तों, देश के लिए तो होता ही है, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी होता है। लेकिन दोस्तों, यदि उसके बूढ़े माँ बाप बीमार हैं या अंतिम सांस ले रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और उनको देखना है, उनको रास्ते पर लाना है और उनको सही दिशा देनी है, उनका कैरियर बनाना है, तो वो सारा वजन अकेली पत्नी पर आ जाता है। तो दोस्तों, इन जवानों के जो परिवार हैं, बच्चे हैं,
उनसे उनका मिलना ज़रूरी है। और जो नीचे के जो जवान हैं उनकी बात ऊपर के जवान, ऊपर के अधिकारी मानते नहीं हैं, समय पर उन्हें छुट्टी देते नहीं हैं। चाहे घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, उन पारिवारिक फंक्शनों में भी वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो एक तरीके से अपने पारिवारिक दुनिया से वो कट जाते हैं, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और दोस्तों अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते। भाई साहब, 281 जवानों की आत्महत्या का मामला बहुत गंभीर मामला है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो देश पर कई तरीके के भारी संकट आ सकते हैं। और दोस्तों, यदि इन जवानों के सुसाइड को नहीं रोका गया, उनके परिवारजनों से उनसे मिलने नहीं दिया गया, जो पारिवारिक फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, उसमें उनको जाने की छुट्टियां नहीं मिली, तो दोस्तों ये आत्महत्याओं का दौर या सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। तो दोस्तों, जहां देश में और कई समस्याएं हैं और जिस तरीके से जंतर मंतर पर छोटे बच्चों को, महिलाओं पर, लड़कियों पर पुलिस के जवानों ने या CRPF के तो नहीं पहुंचे थे, दूसरे बलों ने उन पर अत्याचार किया, लाठियां भांजी, उनके गुप्तांगों में लाठियां घुसेड़ी और ऐसे लाठियां बजाईं, बिना वर्दी के गुंडों ने भी बच्चों पर हमला बोला। तो दोस्तों, अभी अमित शाह जी उस मुद्दे से ही नहीं निपट पाए थे, उससे ही उलझे हुए थे। ऊपर से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो डंडा चला है, तो उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगा है कि आप बताइए कि ये 281 जवानों ने आत्महत्याएं क्यों की, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और उनके जो कानूनी अधिकार थे, जो उनको मिलने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मिले, जिसके चलते वो अवसाद में चले गए और उनको आत्महत्या करने, ऑन ड्यूटी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, मैं इस बात को लंबा नहीं खींचना चाहता, लेकिन जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा है तो गृह मंत्री अमित शाह को ये भी जवाब देना होगा। तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अपने कर्तव्य को किसी भी मोर्चे पर ढंग से निभा नहीं पा रहे हैं और एक सूत्री कार्यक्रम है उनका विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर अत्याचार करना और साम दाम दंड भेद से विपक्षी दलों को तोड़कर, नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करना। इसके अलावा राष्ट्र हित में वो कौन से काम कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और यही सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी उनसे पूछ रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं देश की जनता को। और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उन पर सवाल दाग कर उनको मुसीबत में डाल दिया है। तो एक से एक मुसीबत अमित शाह का पीछा कर रही है। इनसे वो कैसे निपटेंगे, देश को उन्हें जवाब तो देना ही होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। और आप लोगों की क्या राय है? CRPF के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान, उनको समय पर छुट्टी क्यों नहीं मिलती? क्या उन्हें अपने परिवार से मिलने का हक नहीं है? क्या उन्हें बच्चों से मिलने का हक नहीं है? क्या उन्हें अपनी पत्नी या बूढ़े माँ बाप के पास जाने का हक नहीं है? आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।